नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक पर बात करने वाले हैं। यह है अध्याय 2 श्लोक 3। हमारे पास इसकी एक व्याख्या है और हम कोशिश करेंगे इसके गहरे अर्थ को समझने की और साथ ही इसके पीछे की कहानी क्या है और आज भी हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। मतलब ये सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर उस मोड़ के लिए है जहां लगता है कि सही रास्ता, जो कर्तव्य का रास्ता है, वो मुश्किल हो रहा है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो श्लोक है, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न तत्वयोपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 3। अगर आसान शब्दों में कहें, बिल्कुल सरल हिंदी में, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ मतलब अर्जुन, तुम इस नपुंसकता या कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं का दमन करने वाले मतलब परंतप, दिल की इस छोटी सी तुच्छ कमजोरी को छोड़ो और उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन वो अपने ही रिश्तेदारों गुरुओं को सामने देखकर एकदम मोह में, एक गहरे कंफ्यूजन में पड़ गए हैं। उन्होंने तो हथियार ही नीचे रख दिए थे। हाँ, वो बिल्कुल लड़ने से मना कर रहे थे। हाँ, तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उन्हें याद दिला रहे हैं उनके क्षत्रिय धर्म की। मतलब एक योद्धा के तौर पर जो उनका स्वाभाविक कर्तव्य है, वो उससे पीछे हट रहे हैं। कृष्ण उन्हें उसी मानसिक द्वंद्व से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हिचकिचाहट है, ये पीछे हटना, ये तुम्हारे स्वभाव के, तुम्हारी जिम्मेदारी के बिल्कुल खिलाफ है। और ये दिलचस्प है ना कि श्री कृष्ण सीधा मतलब अर्जुन की जो मानसिक स्थिति थी उस पर चोट कर रहे हैं। आपने वो शब्द इस्तेमाल किया क्लैब्यम, हमने उसका अनुवाद किया कायरता, लेकिन ये सिर्फ मतलब शारीरिक डरपोकपन नहीं है जैसा कि हमारी व्याख्या बताती है। हाँ, बिल्कुल सही। ये बहुत अहम नुक्ता है। क्लैबियम यहाँ सिर्फ फिजिकल कॉवर्डिस नहीं है, ये असल में मन की कमजोरी है, संकल्प की कमी है। एक तरह की कह सकते हैं मानसिक नपुंसकता या बेबसी की भावना। अच्छा, मानसिक नपुंसकता, ये काफी गहरा शब्द है। हाँ, और दूसरा शब्द है हृदय दौर्बल्यम, यानी दिल की कमजोरी। ये सीधा सीधा उस इमोशनल उथल पुथल, उस मोह की तरफ इशारा है जो अर्जुन को उनके कर्तव्य के रास्ते से भटका रहा था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्ण इसे क्षुद्रम कहते हैं। क्षुद्रम यानी तुच्छ, छोटी सी। हाँ, तुच्छ, बिल्कुल छोटी, महत्वहीन कमजोरी। जैसे कि ये कोई बड़ी भारी वजह नहीं है पीछे हटने की। ये तो काफी कठोर लगता है तुच्छ कहना, लेकिन शायद उस वक्त अर्जुन को जगाने के लिए ये जरूरी था। क्या इसका मतलब ये है कि कृष्णा अर्जुन की भावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं या उन्हें बस परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं? आपने सही पकड़ा। कठोर जरूर लगता है, पर ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट समझिए। कृष्ण अर्जुन को बस झिंझोड़ कर जगाना चाहते हैं। वो भावनाओं को नकार नहीं रहे, बल्कि कह रहे हैं कि कर्तव्य के सामने ये भावनाएं, ये मोह, ये कमजोरी तुच्छ है, छोटी है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हम सब के लिए। हाँ बिल्कुल, ये हर उस इंसान के लिए एक सीधी पुकार है जो जिंदगी की मुश्किलों में या किसी भावनात्मक तनाव या डर के कारण अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से पीछे हटने का सोचने लगता है। कृष्ण हमें मतलब अर्जुन के जरिए हम सबको दृढ़ रहने, हिम्मत रखने और अपने धर्म यानी कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने की बात नहीं है, ये अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ने का भी आवाहन है। अंदर की कमजोरियां जैसे मोह, डर या शायद आलस्य भी। हाँ बिल्कुल, मोह, डर, आलस्य, संकल्प की कमी, ये सब। ये श्लोक हमें इन अंदरूनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर जीत हासिल करने की प्रेरणा देता है। तो अगर हम इसका सार निकालें तो मतलब ये हुआ कि अपनी भावनाओं या डर या किसी लगाव के आगे झुक जाना और उसके कारण अपने जरूरी काम, अपने कर्तव्य छोड़ देना, खासकर तब जब वो हमारी पहचान, हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा हो, वो एक तरह की मानसिक कायरता है, क्लेव्यम है। और उसे हमें त्यागना चाहिए। सही कहा, उसे त्याग कर उठ खड़ा होना है। त्यक्त्वोत्तिष्ठ। हाँ, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, उठो। तो हमारे सुनने वालों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि जो सही है वो करना बहुत मुश्किल है, मन कमजोर पड़ता है। शायद ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो या परिवार की कोई जिम्मेदारी हो या कोई बड़ा नैतिक फैसला लेना हो।
ऐसे वक्त में ये श्लोक याद आ सकता है कि दिल की उस छोटी सी कमजोरी को पीछे छोड़ना है और हिम्मत से अपने कर्तव्य के रास्ते पर बढ़ना है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल हम कहते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन या डर की वजह से स्टक फील करना। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो स्टक वाली फीलिंग है, जहां पता है कि करना क्या है पर कर नहीं पा रहे, शायद यही वो हृदय दौर्बल्यम है जिसे त्यागने की बात हो रही है। और अगर हम इसे आज के समय से जोड़कर सोचें तो ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है ना, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे अपने कुरुक्षेत्र कौन से हैं? हमारे अपने कुरुक्षेत्र। हाँ, वो कौन सी स्थितियां हैं जहां हमें सही और गलत के बीच, या कर्तव्य और अपनी किसी कमजोरी, किसी मोह के बीच चुनना पड़ता है? और वो कौन सी दिल की तुच्छ कमजोरी है? क्या वो फेल होने का डर है, या लोग क्या कहेंगे इसका डर है, या बस आराम की आदत है, या कुछ और? वो क्या है जो हमें रोक रहा है, जो हमें पता है कि सही है उसे करने से? सही बात है। इस पर अगर हम सब सोचें तो शायद हमें अपने अंदर झांकने का और मजबूत बनने का एक रास्ता मिल सकता है।